हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट पहला नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें, ठीक है। यदि इस वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह जो वीडियो है वर्णमाला की, यह यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस और अन्य स्टेट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इसमें से सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, इसने पूछा कि अयोगवाह कहा जाता है किसे। तो जो हमारा अयोगवाह है उसे उसे किसे कहते हैं अयोगवाह। देखिए ऑप्शन ऑप्शन ए है कि विसर्ग को कहते हैं, कि ऑप्शन बी महाप्राण को कहते हैं, कि ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को कहते हैं, कि ऑप्शन डी अल्पप्राण को कहते हैं। देखिए जो इसका सही आंसर है वह आंसर नंबर ए सही है। वो होता है विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए महाप्राण आपका होता है, महाप्राण यह आपका वर्णमाला का जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है, दूसरा चौथा अक्षर यह हमारा महाप्राण कहलाता है। जैसे ख हो गया, क को नहीं लेंगे, ख को लेंगे। ख हो गया, क ख ग घ अंगा होता है ना, तो इसमें घ को लेंगे, यानी क और ख घ जो हमारा होता है यह हमारा महाप्राण में आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। अब देखते हैं सी वाले को, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या देखिए, इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह जो हमारे संयुक्त व्यंजन है इसकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि बात करें अल्पप्राण की तो अल्पप्राण की संख्या होती है आपकी, देखिए इसका जो जो वर्णमाला होता है हिंदी वर्णमाला के पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, इन जो हमारे अक्षर हैं यही सब हमारे कहलाते हैं अल्पप्राण। जैसे हम शुरू करते हैं क, ख, ग, घ, अंग। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं तो देखो पहले में आपका क आ गया, फिर तीसरा आपका ग आ गया, फिर पांचवा आपका अंग आ गया, अर्थात तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्पप्राण में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सही जवाब ए होगा। देखिए ये हमारा सवाल नंबर दूसरा है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या वो स्वर है, ऑप्शन नंबर बी क्या व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी क्या अयुग्मवाह है, ऑप्शन नंबर डी क्या संयुक्त व्यंजन है। देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो हमारा इसका आंसर है वह अयुग्मवाह होगा। क्या है, अयुग्मवाह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अब स्वर क्या होते हैं, स्वरों की संख्या होती है कितनी, 11। ध्यान दीजिएगा स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो व्यंजन की संख्या होती है 33। मूल रूप से पूछे तो इसकी संख्या होती है 33। अयुग्मवाह इसके अंतर्गत दो आते हैं, अंग और अ। अंग और अ हमारा अयुग्मवाह होता है। यह जो स्वर से इसको निकाला गया है। पहले स्वरों की संख्या 13 थी, लेकिन अंग और अ को निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, तब जाके स्वर की संख्या 11 हुई है। तो ये जो दो अंग और अ निकाला गया है इसी को बोला गया है क्या, अयुग्मवाह, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छ, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सही है सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी। हिंदी वर्णमाला में यदि पूछे व्यंजन की संख्या तो इसकी संख्या कितनी मानी गई है। अभी मैंने बताया आपको इसकी संख्या होती है 33, ऑप्शन नंबर सी सही है 33। ए नहीं होगा, 32 कोई है ही नहीं, नहीं बी 34 नहीं होती है और नहीं 36 होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए के, अब देखिए सवाल नंबर अगला, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। जो हमारा ए है इसका उच्चारण स्थान का नाम क्या है, ए पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या वह तालव्य है, कि ऑप्शन नंबर बी क्या वह दंत है, ऑप्शन नंबर सी क्या वह कंठोष्ठ है, कि ऑप्शन नंबर डी कि कंठ तालव्य है। जो इसका सही जवाब है वह कंठ तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करते हैं। जो हमारा ए ऑप्शन है, तालव्य क्या होता है, तालव्य वह होता है जिसका उच्चारण होता है कहाँ से, शुरू होता है च, छ, च, छ, ज, झ और इया से। ये हमारे जितने वर्ड होते हैं ये सब तालव्य होते हैं।
च छ ज झ यहाँ से शुरू होता है। दंत की हम बात करें तो दंत के जितने हमारे होते हैं ये शुरू होता है त थ त वर्ग, ये सब त वर्ग के हैं, त थ द ध और न, ये जो हमारे हैं ये हमारे दंत हो गए। कंठोष्ठ की हम बात करें तो कंठोष्ठ में क्या क्या आता है, देखिए इसमें आता है क वर्ग जितने आते हैं क ख ग घ अंग, ये हमारे क वर्ग के आते हैं, कंठोष्ठ के आते हैं। तालव्य में क्या क्या है, तालव्य में आपका आता है ए और आय, ए आय आपका तालव्य में आता है। ठीक है, जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, दंत की ध्वनि क्या कौन सी है। देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए है क है कि ख, ऑप्शन नंबर बी कि छ है, ऑप्शन नंबर सी त है, ऑप्शन नंबर डी प है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर त, यह हमारा दंत है। अभी हमने इसको पहले इसके ऊपर देखा है, इसके ऊपर सवाल में कि दंत की बात करें तो ये शुरू होता है त, दंत की जो ध्वनि होती है ये शुरू होती है त थ द और ध न। ठीक है, त थ द ध न से शुरू होती है। जो हमारा पहला वर्ण पूछा है तो त क्या है, दंत ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क क्या है, क शुरू होता है कंठ से, कहाँ से होता है कंठ से, तो ये हमारा है ही नहीं, ये कट जाएगा। जो हमारा छ है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका तालव्य का है, किसका है, तालव्य का, तालव्य का, त थ च छ ज करके तालव्य वाला है, तालव्य। ठीक है, जो हमारा प है ये प वर्ग का है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो जो हमारा सही इसका जवाब है, देखो जो प है ना ये आपका ओष्ठ का होता है, किसका होता है, ओष्ठ का, तो ये भी इसका जवाब नहीं होगा, अर्थात सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, कैसा होता है विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए क्या विवरण चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी क्या तुल्यात्मक सूचक चिन्ह होता है, कि ऑप्शन नंबर सी लागू चिन्ह होता है, कि ऑप्शन नंबर डी संयोजक चिन्ह होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि बात करें किसकी, विराम चिन्ह की। ठीक है, तो देखिए विराम चिन्ह में देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसे कहते हैं आपका क्या, संयोजक, संयोजक चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयुक्त पूछेगा तो क्या होता है, तो होता है आपका संयोजक, विवरण चिन्ह नहीं होता है, और आपका तुल्यता सूचक ये भी नहीं होता है, और आपका लाघव चिन्ह ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि बात करता है अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, कैसे पहचानेंगे अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। देखिए अल्प विराम जो हमारा होता है ये ऑप्शन नंबर ए क्या अल्प विराम है, ऑप्शन नंबर बी यह है, कि ऑप्शन नंबर सी है, कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसका इसमें जो हमारा सही आंसर है अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम में ऑप्शन नंबर ए सही है, हमारा अल्प विराम है। इसको ऐसे बनाते हैं अल्प विराम को। ठीक है, अल्प विराम ऐसे बनता है। और देखो ये जो बी है, बी यह क्या आपका अर्ध विराम है, क्या है, अर्ध विराम है, अर्ध विराम। यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं, यह आपका अर्ध विराम है, अर्ध विराम आपका हो गया विराम, यह बी वाला है, इसे कहते हैं अर्ध विराम, इसका यह सिंबल बनता है। यह हमारा अल्प विराम है, जो एक सिंबल बनता है ऐसे करके, अब आपका अर्ध विराम है। ठीक, अल्प विराम में यह हमारा अर्ध विराम हो गया ई वाला। आगे देखते हैं इसमें दिया कि यह क्या है, जो सी वाला है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में आपका दे रखा है कौन सा, ये आपका अवतरण चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, अवतरण चिन्ह, ऐसे होता है और एक यहाँ से, यानी एक शुरू नीचे से बंद होता है, एक ऊपर से बंद होता है, तो इस चिन्ह को कहते हैं अवतरण चिन्ह। क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुनरुक्ति सूचक। क्या है ये आपका, देखिए ऐसे बनेगा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ऐसे बनेगा, यानी दो नीचे से रहेगा तो दो ऊपर से भी रहेगा। ये जो चिन्ह बनता है ये बनता है पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, सूचक ये आपका चिन्ह है, सूचक। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर डी को। अर्थात जो हमारा अल्प विराम का चिन्ह है और जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही हो जाएगा अल्प विराम का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल है, बात करें विवरण की, तो विवरण चिन्ह को पहचाने, कौन सा विवरण चिन्ह है। देखिए विवरण की बात करता है तो उसको हम देखते हैं, जो हमारा होता है विवरण चिन्ह उसको देखिए, जो विवरण चिन्ह है उसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए ये आपका विवरण चिन्ह है, कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा विवरण चिन्ह है, कि ऑप्शन नंबर सी है, कि ऑप्शन नंबर डी है।
तो जिसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका विवरण चिन्ह है। ठीक है, ऐसे बनता है विवरण चिन्ह, ध्यान देना, ये हमारा विवरण चिन्ह हो जाएगा। और जो ये वाला क्या है, अभी हमने बताया आपको, इसे कहते हैं पुनरुक्ति सूचक। क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, ये आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये इसको देखते हैं जीरो वाले को, इसे कहते हैं लाघव। क्या कहते हैं? लाघव, ये हमारा लाघव चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? ये हमारा लाघव चिन्ह है। ठीक है, और जो डी हमारा है इसे कहते हैं समाप्ति सूचक। कहीं भी आपको दिख जाएगा ऐसे ऐसे करके जो डैश डैश होता है ना, इसे ही कहते हैं क्या है? समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक। ठीक है, ये आपका समाप्ति सूचक का चिन्ह है। आगे देखते हैं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए, यदि बात करें पादप बिंदु की, पादप बिंदु चिन्ह की पहचान करें, कौन सा होता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर बी सही है कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी? बात करें पादप की, तो इसका जो सही जवाब होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ये क्या है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इसे कहते हैं तुल्यता सूचक। क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक। कभी भी जो बराबर करके दिए इसे कहते हैं तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक, सूचक। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसे कहते हैं ए वाले को जो बराबर करके दिया है, इसका जो नाम होता है या इसका नाम होता है आपका तुल्यता सूचक। ठीक है, तुल्यता सूचक, सूचक। और जो हमारा बी है इसे कहते हैं आपका टीका सूचक। क्या कहते हैं? टीका सूचक। ये हमारा टीका होता है, टीका सूचक, सूचक। अब जो सी होता है इसे कहते हैं हंस पद। क्या कहते हैं? हंस पद। ये हमारा हंस पद हो गया। कौन सा पद? हंस पद। और जो हमारा सही जवाब है पादप की बात करें, पाद बिंदु की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ये हमारा पाद बिंदु है, जिसे कहते हैं पादप भी बोलते हैं, कहीं कहीं पाद बिंदु बोलते हैं, पादप बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर, ये हमारा लास्ट सवाल है। देखिए यदि इसमें देखिए इसमें दिया कि समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचान करें। जो समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, कौन है? देखो जो हमारा ए है, ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह शुरू होता है और या करके डैश डैश जैसे यह जो होता है आपका, यह समाप्ति सूचक का चिन्ह है। ठीक है, यह आपका जो बी, ऑप्शन नंबर बी है, यह आपका हंस पद है। कौन सा पद है? यह आपका हंस पद है। अभी हमने इसको देखा है ऊपर। यह जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं पादप। क्या है? यह आपका पादप चिन्ह है। अभी इसको भी हमने देखा है ऊपर, पादप चिन्ह। इनमें से कोई नहीं तो कट जाएगा। जिसका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाप्ति सूचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।